हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे 24वां अध्याय सावन मास का। इसमें श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा महादेव जी हमें बतला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 24वां अध्याय। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, हे महर्षि, पूर्व कल्प में दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्यथा कथा सुनकर पृथ्वी के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो नहीं, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी से असुरों का विनाश कर पृथ्वी के कष्टों को दूर करूंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म ले। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कंस के अत्याचारों के डर से वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। वहाँ पर उनका लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस तथा उनके गणों का मथुरा आकर वध कर डाला और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कंस की जेल से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे शरणागत वत्सल, आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं है। आपके जन्मदिन का ज्ञान होने पर हम उस दिन वर्धापनोत्सव मनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मीयता देखकर उनसे जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन मथुरा वासियों ने भगवान कृष्ण का कथन सुनकर उसी विधान से व्रत किया। भगवान ने उन लोगों को अनेक वर प्रदान किए। सनत कुमार, इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। अंग देश में मित्रजीत नाम का एक राजा था। मित्रजीत नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला राजा था। वह प्रजा की ओर अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर अपने प्राण छिड़कती थी। परंतु वह अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा के प्राणों से अधिक चाहता था, वही अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वह वेद, शास्त्र, पुराणों की निंदा करने लगा और वर्णाश्रम धर्म में द्वेष रखने लगा। हे तात, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पासों में बांधकर यम के पास ले गए। यमदूत ने उसे नरक में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नरक की यातना भोग कर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वेश्या के शरीर में प्रवेश कर गया। वह वेश्या के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। मथुरा के रक्षकों ने उस वेश्या के शरीर से अलग कर दिया। वहाँ पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गया। वह वहाँ रात भर जागता रहा और श्री हरि कीर्तन का आनंद लेता रहा। वह भगवान की कृपा से उसी क्षण निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चरित्र का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुँच गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्यों को सभी वांछित फल प्राप्त होते हैं। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे श्री कृष्ण जन्म का विधान लिखकर इसका प्रसार करें। यानी कहने का मतलब ये है, हमें जन्माष्टमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। कृष्ण जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए। जैसे और धर्म के लोग अपने धर्म को फैलाते हैं, उसी तरह हमारा भी हक बनता है हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। हमें किसी को कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। जो हमारे लोग हैं, हम उन्हीं को ज्ञान से प्रफुल्लित करें, क्योंकि उनको कई संदेह है हमारे धर्मों के बारे में, मिथ्या है। तो आज का 24वां अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है। महादेव और माँ पार्वती की कृपा आपके घर पर बनी रहे। प्रेम, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी या है, पता नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। मैं पहले नहीं करता था, बहुत ही नज़रअंदाज करता था। तो जब आपके पास जो इंसान होता है ना, उसकी इज्जत कर लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको प्रेम कर रहा है या फिर आपकी केयर कर रहा है या फिर आपका ध्यान रख रहा है बहुत अच्छा माँ के बाद, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए ही बना है। अगर आप ज़्यादा दिन नज़रअंदाज करोगे तो आप उसको खो दोगे, क्योंकि एक समय सीमा होती है, फिर आप पूरे ज़िंदगी तड़पोगे। कितना भी आप मोह त्याग दो, उसको भूलने की कोशिश करो, लेकिन नहीं भूल पाओगे अगर आपका प्रेम सच्चा है तो। और सारे राधा रानी पे छोड़ दीजिए। श्री राधा रानी सब कुछ ठीक करेंगी। जय श्री हरि। राधे राधे। हर हर महादेव।